सो बच्चों वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज का जो वीडियो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक चीज वार्न कर दूं कि जो हमारे सिलेबस में लेंसेज है ना वो बहुत ज्यादा थिन लेंसेज है। कैसे हैं बेटा? बहुत ज्यादा पतले पतले लेंसेज है। किसकी बात होगी? हम लोग बहुत पतले लेंस की बात करेंगे हमारे सिलेबस में। जैसे मिरर की बात करते थे तो बहुत छोटे अपर्चर की बात करते थे, और हमारे जो सिलेबस में वो सब मान के चलेंगे जिनकी थिकनेस क्या होती है बहुत कम होती है, वो मान करके हम चलने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही आपको वार्न कर दी। अब लेंस होता क्या है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल टू सरफेसेस। क्या? बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। एक सरफेस कम से कम क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। दूसरी हो या ना हो चलेगा, अगर हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। मतलब एक ना एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए? एक ना एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। दूसरी हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ये चीज? इन आवर सिलेबस फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन थिन लेंसेज। हमारा जो सिलेबस है वो किस पे फोकस करता है बच्चों? थिन लेंसेज की ही बात करता है। कैसे बात करते हैं? हम लोग पतले पतले लेंसेज की ही बात करते हैं, बहुत मोटे लेंस की बात नहीं करते। जैसे आपका चश्मा है, चश्मे में भी पतले लेंस होते हैं, तो उस तरह के हम पतले लेंसेज की बात करेंगे, बहुत मोटे लेंस की बात नहीं करेंगे। अब प्राइमरीली हम लोग के पास दो टाइप के लेंस है। प्राइमरी अगर क्लासिफिकेशन करूं तो हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं लेंसेज को। एक क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या होता है? थिक इन द मिडिल, मिडिल से जो मोटा है वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है? अगर कोई भी पैरेलल रेज आती है, कोई भी पैरेलल रेज आती है तो उनको क्या करता है? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर देता है। क्या कर देता है? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर देता है। कोई भी देखो, खासियत क्या है कॉन्वेक्स लेंस की? एक तो क्या होता है? थिक इन द मिडिल होता है। क्या होता है? थिक इन द मिडिल होता है। और कोई भी पैरेलल रेज आ रही है तो उनको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर देता है। इसीलिए इसको कुछ लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस भी, क्योंकि ये कन्वर्ट्स करता है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है? थिक एट द एजेस। जो इसकी एज होती हैं साइड साइड से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है। और इसकी खासियत क्या है? अगर पैरेलल रेज आ रही है तो उनको और ज्यादा डाइवर्ज, और ज्यादा दूर दूर भेज देता है। ये क्या करता है? कन्वर्ज पास ले आता है, और वो वाला क्या करता है? कॉनकेव दूर भेज देता है। अब केव क्यों? क्योंकि एक गुफा जैसा दिख रहा है। मिरर पढ़ाते टाइम में मैंने आपको बताया था, गुफा जैसा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। बोलो आ रहा है समझ में? तो हम सब जल्दी से कर दीजिए आप सब लोग। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज देखिए। ये तो मैंने आपको बता दिया बिहेवियर वगैरह। और क्या क्लासिफिकेशन है? और क्या क्लासिफिकेशन है? जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो भी तीन टाइप का होता है। एक तो बाई कॉनकेव, एक क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स, और एक प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये क्या? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे और तीन टाइप के होते हैं। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेसेस कैसी होनी चाहिए? कॉन्वेक्स होनी चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब क्या होती है? एक सरफेस कॉन्वेक्स है, एक सरफेस प्लेन है, और एक सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या है? एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पर, जैसे ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या बताता है? ये इसका नेचर बताता है। कॉन्वेक्स, देखो लास्ट में कॉन्वेक्स आ रहा है, मतलब ये सब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस के टाइप है। और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है? ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो ये लेंस भी कन्वर्जिंग करेगा, ये लेंस भी कन्वर्ज करेगा, और ये लेंस भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो लास्ट में इसका नेचर पता चल रहा है। कहीं दे रखा प्लेनो कॉन्वेक्स और कहीं दे रखा प्लेनो कॉनकेव। तो कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है, तो वो भी क्या करेगा? डाइवर्ज ही करेगा। समझ में आ रहा है? तो बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या होगा? अब 90% टाइम हमारे जो सिलेबस में होगा वो बाई कॉन्वेक्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? बाई कॉन्वेक्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स का उतना कोई रोल नहीं है हमारे सिलेबस में। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन जानना जरूरी है, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस भी क्या होता है? बाई कॉनकेव। क्या होता है बच्चों? बाई कॉनकेव हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस भी। क्या बोलते हैं? इक्वी कॉनकेव लेंस भी। एक क्या हो गया? प्लेनो कॉनकेव लेंस, और एक क्या हो गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। लास्ट में कॉनकेव आ रहा है, मतलब नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? डाइवर्जिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लास्ट से पता चलता है नेचर कैसा होगा इसका। कुछ भी दे दे लास्ट में, अगर कॉनकेव लगा दिया तो नेचर क्या हो जाएगा बेटा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लगा दिया तो नेचर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? अब आगे देखते हैं।
आगे कुछ चीजें देखते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग बस खाली बेसिक इंट्रोडक्शन लेंस का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों? बेसिक इंट्रोडक्शन। लेंस के पास क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सब देख रहे हैं। जैसे हमारे पास जब मिरर था, हमारे पास जब हमने मिरर की बात की थी बच्चों, याद होगा आपको, तो मिरर में क्या था, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर की ही बात करें, तो वो एक स्फीयर से बना था। अब जब वो एक स्फीयर से बना था, तो जो वो स्फीयर था, जो उस स्फीयर का सेंटर था, वही क्या था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। वही क्या था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में था। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो लेंस के पास तो दो स्फेरिकल सरफेस है। क्या है बच्चों? दो स्फेरिकल सरफेस है, तो उसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, ये होता है ऐसा कॉन्वेक्स लेंस दिखता है, तो एक तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गई इसकी, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गई। अगर ये पहली वाली स्पेस का सरफेस का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो उसको C1 बोल लेते हैं। अब ये दूसरी वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर कहीं होगा, उसको क्या बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, C2। अब किसी को भी C1 बोलो, किसी को भी C2 बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क बेटा नहीं पड़ता है ज्यादा कुछ, ठीक है। किसी बुक में इसको C2 दे देगा, इसको C1 दे देगा, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। समझ में आ रहा है बच्चों? ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेस है, एक ये है, एक ये है। अब पहली सरफेस का सेंटर C1, दूसरी सरफेस का सेंटर C2, तो इस तरह याद रखना ज्यादा आसान रहेगा, इस तरह याद रखना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये है, ठीक है। तो इसका सेंटर पहली वाली का C1, दूसरी वाली का C2, इसमें पहली वाली ये सरफेस है तो C1 और ये C2। अब अगर मैं रेडियस की बात करूँ, सेंटर से लेकर के इसके जो भी पार्ट है या यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरे वाले सेंटर से इसका डिस्टेंस, लेंस का डिस्टेंस R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R1। ये क्या हो जाएगा, R1 और R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो कर्वेचर्स हैं तो दो रेडियस भी होंगे, और दो कर्वेचर्स हैं तो दो सेंटर भी होंगे। कर्वेचर मतलब पता है ना, किसी भी स्फीयर का छोटा सा पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्वेचर बोलते हैं। काट के छोटा पार्ट निकालो, वही क्या होता है, कर्वेचर होता है। वही क्या होता है बच्चों, कर्वेचर होता है। अब अगर हम बात करें प्लेनो, ये कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात करें बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसके पास भी इसके पास सेंटर जो होगा वो एक ही होगा। इसके पास सेंटर क्या होगा बेटा, एक ही होगा। कैसे? क्योंकि एक सरफेस तो है ही नहीं ना स्फेरिकल, तो सेंटर क्या होगा, बस खाली C2 वाला सेकंड सरफेस है तो C2 होगा बस खाली। और एक तो R2 तो होगा ही। अगर कोई प्लेन सरफेस की मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक जादुई खेल दिखाता हूँ। ये एक स्फेयर है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। जूम किया, और जूम हो सकता है क्या, और जूम, और जूम, और हो सकते हो क्या भाई जूम, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है लगभग लगभग लाइन दिख रही है, और थोड़ा जूम हो जाओ तो, और थोड़ा हो सकता है जूम, थोड़ा सा और भाई। अब ये लगभग लगभग लाइन दिख रहा है, आपको पता है ना कि ये सर्कल का पार्ट है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है लगभग लगभग। अब इसका अगर मैं पूछूं कि बेटा रेडियस क्या होगा, ये छोटा सा कर्वेचर ही तो हो गया, स्फीयर का छोटा सा पार्ट हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में क्या है, स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। अब इसका अगर मैं रेडियस पूछूं, तो इसका जो स्फीयर होगा कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बोर्ड पे आ भी नहीं पा रहा है, बहुत बड़ा, तो इसका रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं। अगर मैं किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस आपसे पूछता हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर इनफाइनाइट। क्योंकि देखो कितना बड़ा सर्कल क्या है, बहुत बड़ा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, सर्कल बोर्ड तक में नहीं आ पा रहा है, बोर्ड में भी नहीं समझ पा रहा है, मतलब सोचो कितना बड़ा होगा सर्कल। तो मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो प्लेन वाला साइड है उसका भी रेडियस होता है, लेकिन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही हम क्या बात करें प्लेनो कॉनकेव की, तो उसमें भी सेम कहानी होगी। उसमें भी क्या होगा बेटा, सेम कहानी होगी। इसमें R2 है और इसमें क्या है, R1 है। इसमें C2 है, इसमें क्या है, C1 है। क्या ये बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है? थोड़ा क्या 100% अब तो समझ में आनी चाहिए, एकदम डिटेल मैंने बता दिया। अब थोड़ा आगे बढ़े क्या बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या। अब देखो क्या होता है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। क्या बात करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेंस का। कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर ही क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेंस का। लेकिन ऐसा हर एक केस में जरूरी नहीं है, बस खाली तब जरूरी है, ऐसा तब होता है या तो हो बाई कॉनकेव लेंस या फिर हो बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स हो या बाई कॉनकेव हो, और कंडीशन क्या हो, इसका भी रेडियस R1 और R2 आपस में बराबर हो, और R1 और R2 आपस में बराबर हो, तभी क्या होता है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तब एक स्पेसिफिक केस में ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा कब होता है, ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पार्ट होता है, जहां से लाइट अनडेविएटेड जाए। ऐसा पॉइंट जहां से लाइट क्या हो, अनडेविएटेड जाए, वो क्या हो, रिफ्रैक्ट होकर के जो मूर्ति है ना, वो मुड़े ना। क्या हो बेटा, वो मुड़े ना, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में भी हो सकता है, लेंस के किनारे भी हो सकता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ
मान लो ये लेंस है, इसको बीचों बीच भी हो सकता है, एज पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इवन लेंस के बाहर भी हो सकता है। अब सवाल आ गया कि ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज लाई ऑन सेंटर, ऑन एज, ऑन आउटसाइड या ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दिस, कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई एनीवेयर फ्रॉम द लेंस, कहीं पे भी आ सकता है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा तो किसी भी पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। अब क्या मैंने बोला कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट क्या हो, लाइट क्या हो? अनडेविएटेड हो। लाइट क्या हो? अनडेविएटेड। क्या लेकिन रियल में लाइट अनडेविएटेड पास हो सकती है कहीं से भी? ऐसा नहीं होता। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट तो डेविएट होगी, लेकिन वो बहुत कम डेविएट होती है। अब क्यों बहुत कम होती है मैं आपको समझाता हूं अभी। पहले ये देख लो, इनसाइड भी हो सकता है, ऑन द सरफेस भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? किस पे डिपेंड करेगा? R1 और R2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे डिपेंड करता है ऑप्टिकल सेंटर? R1 और R2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्या ये बातें समझ में आई? इतना क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? बोलिए। अरे बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? चलो और देखते हैं, और देखते हैं, मजा आएगा। अब देखो क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। मान लो ये लेंस है, कॉनकेव एक बना लेता हूं और एक कॉन्वेक्स बना लेता हूं। और इसका यहाँ से यहीं कहीं होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर, बीच में कहीं। तो अगर मैं इतना पार्ट इसका कट करके निकाल लूँ, इतना पार्ट कट करके निकाल लूँ, तो क्या एक ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है? कुछ कुछ ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है कि नहीं? बोलो। अरे ये लगभग लगभग क्या है? ग्लास स्लैब की तरह दिख रहा है। तो अगर मैं ग्लास स्लैब पे, मान लो ये ग्लास स्लैब में बना दूँ, यहाँ छोटा सा पार्ट जो निकाला है वो ग्लास स्लैब की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए क्या होगा अगर लाइट की रे यहाँ से आई, मान लो यहाँ से आई, या ऊपर से निकाल देते हैं इसमें, यहाँ से लाइट की रे आई, परपेंडिकुलर में क्या होगा? नॉर्मल होगा। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? यहाँ नॉर्मल बनेगा। अब रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर, तो मतलब टूवर्ड द नॉर्मल क्या होगी? बेंड होगी लाइन, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, यहाँ आएगी। फिर एक और बनेगा यहाँ नॉर्मल, यहाँ एक और नॉर्मल बनेगा, तो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इस बार डेंसर से कहाँ आ रही है? रेयरर आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे चली जाएगी। रियल में लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन थोड़ा सा क्या हुई? डेविएट हुई। अब देखिएगा खेल, अगर मैं इस लेंस को पतला करता रहूँ तो क्या डेविएशन कम होता जा रहा है? लेंस अगर पतला हो रहा है तो डेविएशन भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। डाइवर्ट जितना होना चाहिए, अरे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्या है उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, लेटरल शिफ्ट। ये क्या है बेटा? लेटरल शिफ्ट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब एकदम थिकनेस कम कर दूं, क्योंकि मैंने क्या बोला था अभी जस्ट लेक्चर शुरू होने से पहले बोला था कि जो थिकनेस होती है बच्चों, जो हम थिकनेस लेते हैं ना लेंस की, वो बहुत ज़्यादा, जो हमारे सिलेबस में क्या है, बहुत ज़्यादा पतले पतले लेंस है। तो थिकनेस जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ वैसे वैसे जो लेटरल शिफ्ट है वो शिफ्ट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हमने लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में। तो अगर मैं ये टी को बहुत कम कर दूं, टी टेंस टू जीरो कर दूं, तो शिफ्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर टी टेंस टू जीरो है, टी अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो शिफ्ट भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब ये जीरो नहीं होती है पूरी शिफ्ट, लेकिन बहुत कम हो जाती है शिफ्ट। पतले लेंस है इसीलिए क्या होता है, देखो थिकनेस ज्यादा थी, ज्यादा शिफ्ट, और जैसे जैसे थिकनेस कम हुई शिफ्ट क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो शिफ्टिंग क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यही आपको बेटा क्या चाह रहा था, बताना चाह रहा था। इतनी बातें समझ में आई? तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पूरी तरह नहीं पास हो सकती है, लेकिन लेंस क्या है? हम थिक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हम थिक लेंस ले रहे हैं, सॉरी बहुत ज्यादा पतले लेंस ले रहे हैं, और पतले लेंस के चक्कर में क्या हो रहा है बेटा? थिकनेस जब कम हो जा रही है तो वो क्या हो जा रहा है? जैसे जैसे थिकनेस कम हो रही है वैसे वैसे शिफ्ट क्या कम होती चली जा रही है, इसलिए हम शिफ्ट को लगभग लगभग जीरो मान लेते हैं, और लाइट क्या हो जाती है? अनडेविएटेड पास हो जाती है। तो आई होप ये सब बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो एक दो चीजें और है, वो भी देख लो। लंबा लेक्चर तो नहीं होने वाला है आज का, वो भी देख लो। अब दो फोकस होते हैं किसी भी लेंस के पास, दो फोकस होंगे। पहले फोकस 1 की बात कर रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, बस खाली आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं ये चीज सिखा दे रहा हूँ। जनरल नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाए, उसके लिए मैं थोड़ी सी ये चीजें आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज क्या है, अगर फोकस 1 की मैं बात करूँ तो फोकस 1, अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस के फोकस 1 को कैसे डिफाइन करना है, तो फोकस 1 वो है जहां पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो जो उसकी इमेज बनती है वो इनफाइनाइट में बनती है। फोकस 1 में अगर मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस 1 वो पॉइंट है जहां पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं तो उसकी इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट, या फिर फोकस 1 से आती हुई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस मैंने भी नहीं बताया ना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा, ये जो लाइन होती है ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ यहाँ
भी बता देना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है अब बता दे रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन ही क्या होती है हमेशा, ऑप्टिकल सेंटर प्लस, या फिर ऐसा बोल सकते हो दोनों सेंटर्स को, चलो ऑप्टिकल सेंटर वेंटर मत बोल, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और प्लेनो कॉनकेव है, इनमें कहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें तो दो सेंटर ही नहीं है, इसमें किसको मिलाएंगे सर, फंस गए ना यहाँ पर, देखिए डिफिनेशन बता के फंस गए। कैसे मिलाएंगे बताइए, देखो कैसे मिलाऊंगा इसमें क्या होता है, जो भी सरफेस आपकी प्लेन है और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर बना दो, तो ये जो लाइन होगी ना, जो स्ट्रेट लाइन होगी, यही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे थोड़ी फंसूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पे क्या बना दो बेटा, एक परपेंडिकुलर बना दो, जो प्लेन सरफेस है सेंटर से होता हुआ परपेंडिकुलर जो बना होगा, और जो लाइन होगी वही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो यहाँ पे हम लेंस पे आते हैं, फोकस की बात कर रहे थे। फोकस वन क्या था, तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसकी इमेज क्या बने, इनफाइनाइट पे बने, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है, जहां से लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। ये तो हो गई कॉन्वेक्स की। अब कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव में क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसपे अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, ऐसा पॉइंट जिसपे लाइट को अगर इंसिडेंट कराया जाए, क्या कराया जाए, अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो लाइट क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। मैं इंसिडेंट कहाँ करा रहा हूँ, टॉर्च लेके खड़ा हूँ कि फोकस पे लाइट जाए, लेकिन वो फोकस पे ना जाकर क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वो पॉइंट क्या होता है, फोकस वन होता है किसका, कॉनकेव का। क्या मैंने बोला कि ऐसा पॉइंट जिसपे अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं तो वहां ना जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, वो क्या हो जाता है, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब इसका देखिएगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन कन्वेंशन कि जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उधर सारी चीजें पॉजिटिव, जिधर उसके अपोजिट सारी चीजें नेगेटिव। अब देखो इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, वो पोल की तरह काम करता है। जैसे मिरर में पोल था, वैसे ही इसमें ऑप्टिकल सेंटर है। सारी की सारी डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। तो ऑप्टिकल सेंटर के इधर वाली सारी लाइट इधर ही जा रही है ना, पॉजिटिव, और इधर सब नेगेटिव। तो इसका जो F1 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसका क्या होगा, जो F1 होगा वो पॉजिटिव है। इसका F1 इधर है लाइट के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, इसका अपोजिट है तो नेगेटिव, इसका अपोजिट और नेगेटिव। अगेन मैं बता दूं ये काम का नहीं है, इस चक्कर में आप मत पढ़ना, इस चीज को याद भी मत करना, इस चीज को देखना भी मत गलती से भी, नहीं तो आप फोकस में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब आगे बढ़े। अब वेक अप टू द रियलिटी, रियल वाली फोकस की बात करते हैं। जो हमारा हीरो है इसकी बात करते हैं, जो रियल फोकस है हमारा। किसकी बात करते हैं बच्चों, रियल फोकस की। अब रियल फोकस की क्या डिफिनेशन है, ऐसा पॉइंट जब लाइट की रेस, उसी का उल्टा है, अगर कहीं से भी लाइट की रेस पैरेलल आ रही है तो जिस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं वही क्या होता है, हमारा रियल फोकस, या फिर इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या फिर इसको सेकंड फोकस भी बोलते हैं। उसी को प्रिंसिपल फोकस या फिर हम लोग सेकंड फोकस बोलते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है, अगर लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फिर रियल फोकस या फिर सेकंड फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है। F2 क्या होता है, पॉजिटिव, और यही फोकस है। अगर कोई पूछे कॉन्वेक्स लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, तो आपको फर्स्ट फोकस में ध्यान नहीं देना, सेकंड फोकस लेकर के आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव होता है। कोई बोले बस खाली फोकस का नाम कोई ले रहा है तो आपको क्या बता देना है, पॉजिटिव होता है। फोकस का नाम ले रहा है मतलब किसकी बात हो रही है, सेकंड फोकस की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आ रही है तो आफ्टर डाइवर्जन, अगर मैं उसको पीछे बढ़ाता हूं, पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड फोकस। रियल लाइफ में नहीं मिलती है, रियल लाइफ में क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। मैं जबरदस्ती लाके जहां मिलाता हूं, अपेयर टू मीट, क्या होता है, अपेयर टू मीट, हमें लगता है कि वहां जाके मिलेंगी, तो वही पॉइंट क्या होता है, इसका F2 होता है, या इसी का प्रिंसिपल फोकस होता है। इसका प्रिंसिपल फोकस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नेगेटिव। चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकस क्या, पॉजिटिव। अगर हमारा कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीज आप दोनों का याद कर सकते हो। अच्छा, समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में। अब एक चीज है फोकल प्लेन, जो हमने मिरर में भी पढ़ा था और लेंस में भी पढ़ेंगे। जो हमने किसमें, मिरर में भी पढ़ा था, और हम किस में पढ़ने वाले हैं बच्चों, लेंस में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोकल प्लेन की बात आपको पता ही होगा। फोकल प्लेन जब भी कोई भी दो लाइन के दो रेस पैरेलल आ रही हैं, जब भी कोई दो रेस पैरेलल आ रही हैं,
तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट का जो प्लेन है, जैसे इस पॉइंट पे मिली तो इस पॉइंट से अगर मैं पूरा प्लेन बनाऊँ एक, तो वही प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन होता है। वही प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन होता है। अगर कोई भी लाइट की रेज पैरेलल आ रही हैं, तो वो जहाँ जाके मिलती हैं, तो वो जो प्लेन बनता है उसी प्लेन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। अब मजे की बात यह है, जो हमारा फोकस पॉइंट होता है ना, वो भी फोकल प्लेन पे ही होता है। फोकस पॉइंट पे क्या होता है, फोकल प्लेन पे भी होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, वही क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। वही क्या होता है, फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वही क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और इसमें भी साइन कन्वेंशन वही चलता है पुराना वाला, मैं नरेट कर दे रहा हूँ, यहाँ बोल दे रहा हूँ। क्या होता है बच्चों, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंस कहाँ होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। एवरी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मस्ट बी पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट मस्ट बी नेगेटिव। और ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव और नीचे जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव। बस इतना ही है, ठीक है। आज हमारा छोटा सा लेक्चर था, आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।